इसे हम हिंदी भाषा में घर के काम कहते हैं और इसे इंग्लिश में हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खाना बनाना या पकाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कुक बोलते हैं। जैसे मुझे खाना पकाना आता है, आई नो हाउ टू कुक। इसे हम हिंदी भाषा में बिस्तर लगाना कहते हैं और इसे इंग्लिश में मेक द बेड कहते हैं। जैसे बिस्तर लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड। इसे हम हिंदी भाषा में पानी डालना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं। जैसे पौधों में पानी डाल दो, वाटर द प्लांट्स। इसे हम हिंदी भाषा में घास काटना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मो बोलते हैं। जैसे लॉन की घास काट दो, मो द लॉन। इसे हम हिंदी भाषा में धूल झाड़ना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डस्ट कहते हैं। जैसे अलमारी की धूल झाड़ दो, डस्ट द कबर्ड। इसे हम हिंदी भाषा में कूड़ा बाहर निकालना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टेक आउट द ट्रैश बोलते हैं। जैसे मैं रोज़ कूड़ा बाहर निकालती हूँ, आई टेक आउट द ट्रैश डेली। इसे हम हिंदी भाषा में कूड़ा बाहर फेंकना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में थ्रो अवे बोलते हैं। जैसे मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंकती हूँ, आई थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। इसे हम हिंदी भाषा में बर्तन धोना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डू द डिशेस बोलते हैं। जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस। इसे हम हिंदी भाषा में पोंछना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वाइप बोलते हैं। जैसे बर्तनों को पोंछ दो, वाइप द डिशेस। इसे हम हिंदी भाषा में झाड़ू लगाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्वीप बोलते हैं। जैसे फर्श पर झाड़ू लगाना, स्वीप द फ्लोर। इसे हम हिंदी भाषा में पोछा लगाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मॉप बोलते हैं। जैसे फर्श पर पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। इसे हम हिंदी भाषा में वैक्यूम क्लीनर या सफाई करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। जैसे कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो, वैक्यूम द कारपेट। इसे हम हिंदी भाषा में मार मार कर साफ करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बीट द रग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इस्त्री करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। जैसे इस शर्ट को इस्त्री कर दो, आयरन दिस शर्ट। इसे हम हिंदी भाषा में तय करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फोल्ड बोलते हैं। जैसे कपड़ों को तय कर दो, फोल्ड द क्लॉथ। इसे हम हिंदी भाषा में चादर बदलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चेंज द शीट बोलते हैं। जैसे चादर बदल दो, चेंज द शीट्स। इसे हम हिंदी भाषा में कपड़े धोना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डू द लॉन्ड्री या डू वंस लॉन्ड्री बोलते हैं। जैसे मुझे आज अपने कपड़े धोना है, आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे। इसे हम हिंदी भाषा में बाहर लटकाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हैंग आउट बोलते हैं। जैसे बाहर कपड़े अलगनी पर लटका दो, हैंग आउट द क्लॉथ ऑन द क्लॉथ्स लाइन। इसे हम हिंदी भाषा में निचोड़ना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रिंग आउट बोलते हैं। जैसे कपड़े निचोड़ लो, रिंग आउट द क्लॉथ्स।
इसे हम हिंदी भाषा में सुखाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं। जैसे अपने कपड़े सुखा लो, ड्राई योर क्लोथ्स। इसे हम हिंदी भाषा में चूल्हा साफ करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्लीन बोलते हैं। जैसे चूल्हा साफ कर लो, क्लीन द स्टोव। इसे हम हिंदी भाषा में मेज लगाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेट या ले द टेबल बोलते हैं। जैसे मेज लगा दो, सेट या ले द टेबल। इसे हम हिंदी भाषा में मेज साफ करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्लियर द टेबल बोलते हैं। जैसे कृपया मेज साफ कर दो, प्लीज़ क्लियर द टेबल।